बालेवा, खारची और झनकली, यहाँ से अब सोलर कंपनियाँ, ये पाकिस्तान बॉर्डर आया और उधर चोटन की बहुत कॉस्टली ज़मीन है, सोलर कंपनियाँ यहीं अब अपना विकास कर सकती है और यहीं से के सिवा और इनके पास में और कोई सोर्स नहीं है। तो आप उसको मूलभूत को आप देखते हुए आप किसानों को फायदा दिला सकते हो। आप नोट करिए बात को। अब सोलर कंपनियां यहाँ से पश्चिम राजस्थान में यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो किसानों को फायदा दिलाने का आपका 5 साल पहले जो रेट चल रही थी वही रेट अगर यहाँ की कंपनियां दे रही है तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे हो। वो यहाँ पर कंपनियों को और यहाँ के भोले बलाले जो अपने किसान हैं वो वहाँ उनको वो प्रति बीघा जो पैसा दे रही है वो बहुत ही कम है वर्तमान। जय श्री राम, वंदे मातरम। मैंने आज एक पोस्ट देखी थी और एक सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को उस चीज़ की जानकारी है। मैं एक पूछना चाहता हूँ और एक ये बहुत ही गंभीर सवाल है। जब कोई विधायक महोदय अगर इस देश की बहुप्रतिष्ठित कंपनी को अगर ये बोलते हैं कि यहाँ विकास नहीं करने देंगे और यहाँ के लोग और यहाँ की पीढ़ियाँ हमेशा गुंडागर्दी पे रही है और हम उस लेवल पर भी आ सकते हैं, तो मैं माननीय विधायक महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक चलो ये आपका कंसर्न है और जो आपकी जैसी अथॉरिटी वैसे आपने जवाब दिया, मैं मेरा उस पर कुछ नहीं, पर जो कहा वो एक विधायक के तौर पर जब आपने संविधान की शपथ ली थी उसमें ये शब्द कहना भारतीय संविधान का अपमान है। दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यही मिट्टी है जिस मिट्टी पर अपने खनिज, तेल, कोयला और भूभाग के अन्य बहुत ही यहाँ पर स्रोत है पश्चिम राजस्थान में। जब मैंने आपसे यही एक उम्मीद लगाकर मैंने कही थी कि मैं सरकार के पक्ष में हूँ और आप विपक्ष में हो, मैंने सरकार के पक्ष से भी मैंने कुछ बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर सोल्व नहीं हो रहा था। 2-4 गांव थे चारणों के, वहाँ पर मैंने बोला कि सोलर कंपनी है, जो सोलर कंपनी यहाँ पर जिस प्रकार से अडानी हो चाहे एक्मे हो चाहे जो भी हो, इस भूमि की डिमांड और यहाँ की जो भूमि की जो वैल्यू है वो उसको देखते हुए बहुत ही कम है। लेकिन मैंने आपके बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब से बात करी, आपसे बात करी, मैंने कहा ये मामला आप संविधान पे, आप जो विधानसभा वहाँ पर आप उठाइए, लेकिन आपका वहाँ कोई न कोई निजी आपका हित था, तब आपने मेरी बात को नहीं सुना, क्योंकि वहाँ 500 करोड़ की अपने किसानों की प्रॉफिट का मामला था। लेकिन आपने उसको नहीं सुना क्योंकि आपने एक ये सवाल किया कि किसान सामने से नहीं आ रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कई प्रकार के सोर्सों में आपने किसानों की पैरवी की है, तो ये एक जो सोए हुए किसान है और जिनको अपना भूत भविष्य कुछ भी पता नहीं है, लेकिन लिमिटेड कंपनियां यहाँ पर उनका भी जो प्रति बीघा जो किराया 10,500 है वो कंपनियां यहाँ पर 20,000 तक दे सकती है, क्योंकि यह जमीन बंजर भूमि नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार की डीपीआर बनी हुई है, नहरें आएगी कल सबके, लेकिन भोले भाले किसानों को और जो चारण समाज के कुछ गांव है, कुछ और भी आपके समाज के गांव है, यहाँ हजारों बीघा जमीन कंपनियां ले रही है, लेकिन आप मौन है। क्यों? क्योंकि आपका उसमें कुछ स्वार्थ है। जब आपके को भाइयों का वहाँ कोई स्वार्थ था तब आप वहाँ जाके पुलिस प्रशासन के सामने तुम लोग लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ के भोले भाले किसान अपनी मजबूरी में है और जो गुमराह करके और जो ये जो है जो कुछ भी एक एजेंट वो उसके जरिए यहाँ किसानों से जो भूमि ली जा रही है, तब मैंने आपको पुरजोर से एक भाई के नाते और यहाँ के क्षेत्र के नाते, क्योंकि आप यहाँ के विधायक है, मैंने जब बात रखी आपने उसे सिरे खारिज किया। क्यों किया बताइए? क्या वो मुद्दा किसानों के हित में नहीं है? यहाँ अगर 1,000 बीघा पर कंपनी 500 करोड़ रुपए 300 करोड़ का यहाँ के किसानों को फायदा हो सकता है। यहाँ किसानों को, भोले भाले किसानों को दूरगामी क्या डीपीआर है उसे दूर रखकर आप यहाँ पर वो आप जो कार्य इनको आप वास्तविक रूप से आप नहीं बता रहे हो, तो ये भी एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। आप इसको भी सोल्व करें और जहाँ आप वहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ में जो आप बात रख रहे हो वो भी आपकी बात सही है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ पर दादा और जो परदादा गुंडे थे और अच्छी कंपनी के सामने वो चीज़ अपनी गुंडागर्दी कर सकते हैं।
कंपनी भी भारतीय संविधान के और जो ये भारत के जो भूभाग है और जो अपने भारत के भूभाग की विकसित कैसे जो भारत का एक जो मेक इन इंडिया है वो उसके तहत काम कर रही है, और आप वहाँ पर उन कंपनी वालों से आप यही कहते हो। ये तो एक सरासर गलत है ना। ऐसी सोच तो पाकिस्तान ने की थी। क्या हाल हुआ पाकिस्तान का देख लीजिए। यहाँ ज्वलनशील मुद्दों का हल भी जरूरी है, लेकिन यहाँ के कंपनियां और यहाँ के जो सिद्धांत है वो उनका दो जो डबल लूप है वो आप मत दिखाइए। या तो आप वहाँ तो आप किसानों के साथ में खड़े हो और यहाँ बोले बाले किसान जमीन दे रहे हैं बिना उनका कोई बड़ा कोई IQ नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप ये विधानसभा में मुद्दा रखिए, यहाँ आप सोशल मीडिया पे बात रखिए, तब अगर आप कुछ बात की पहली करोगे तो किसान ये ज़मीन नहीं देगा, और ज़मीन नहीं देगा तो यहाँ के किसानों का मुआवजा प्रति बीघा 15 से 20 हज़ार के बीच में मिलेगा। लेकिन आप नहीं बोले हो, इसका कारण क्या वो भी आप मुझे बताइए, क्योंकि आप जनता के हित हो और जनता के तुम्हारे लोग तुम्हें CM और कन्ने वगैरह क्या क्या नाम से टैग करते हैं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैंने जो बात रखी वो सही है या फिर गलत है? जय श्री राम।